हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। जो भोजन हम खाते हैं उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट हम बॉडी में लेते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो क्या हम एक ही टाइप का भोजन खाते हैं? नो। हम जब भोजन खाते हैं उसमें अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम खाते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, रफेज हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब एक एक करके इनके बारे में हम समझेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। हम सुबह से लेके शाम तक, जब मॉर्निंग में हम उठते हैं और शाम तक बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलेगी? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये लगा लो, अगर हम या 2 या 3 दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और हम उठ अच्छी तरह से चल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी है उनको करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है और वो हमें मिलती कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोला? क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ये कहा जाता है जितने भी ग्रोइंग एज के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन ईट करना चाहिए, तभी तो उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर वो अच्छी तरह से प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। अब आप कहोगे प्रॉपर अमाउंट क्या होता है? अगर किसी चीज़ की हमारी बॉडी को जितनी नीड है उसी नीड के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें खानी चाहिए। अगर हम उससे कम खा रहे तब भी क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर उससे ज़्यादा खाते तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए, वही हमारी बॉडी के लिए ठीक रहता है। अब बात करते हैं फैट्स। जो फैट्स होते हैं उसको भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। हमने पहले कार्बोहाइड्रेट को बोला था और अब फैट को बोल दिया। फैट को भी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। अब बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? जितनी भी ऑयली चीज़ें होती है जैसे बटर हो गया, ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तेल हो गया, इन सब से हमें फैट्स मिलती है। अगर हम सेम हम अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम सेम अमाउंट का फैट ले, ये लगा लो हम एक एक कटोरी हम दोनों की, एक में हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, एक में हमने फैट्स लिया, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें किस में मिलेगी? फैट्स में मिलेगी। जो फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, वो हमें कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कोई आदमी कितना फिजिकल वर्क करता है। कोई एक इंसान है वो खेतों में काम कर रहा है, कस्सी से काम कर रहा है, तो उसको क्या है? ज़्यादा फैट्स की नीड होती है। एक आदमी क्या सारा दिन चेयर पे बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, तो उसको क्या है? कम एनर्जी की, कम फैट की नीड होती है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने अमाउंट की नीड है, कितनी फ़ैट उसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर हम हद से ज़्यादा फैट्स को ईट करते हैं तो इससे क्या ओबेसिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो फैट्स होता है वो नीड के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स। जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। अब बात करते हैं विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? जितने भी फ्रेश फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, वो हमारे उनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनकी हमारी बॉडी में कम अमाउंट में नीड होती है। ये नहीं हमें सारा दिन फल फ्रूट खाने चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल खाने चाहिए। जो विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को कम अमाउंट में नीड होती है, इसलिए अगर दिन में हम 1 या 2 बार फ्रूट्स खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट होता है, ठीक हो जाता है।
इसलिए हमें क्या हर रोज़ ही कुछ ना कुछ फल फ्रूट खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट रफेज। रफेज क्या होते हैं? रफेज वो चीज़ें होती हैं जो कुछ डाइजेस्ट ना होके डाइजेशन में हेल्प करती हैं। हम क्या सारा दिन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उनको क्या है डाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम जो हम खा रहे वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो रफेज होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो चीज़ें डाइजेस्ट हो गई ठीक है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे सैलेड वगैरह होते हैं या पानी होता है, जितना ज़्यादा हम पिएंगे उतना क्या है वो गंदगी को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए रफेज वो चीज़ होती है जो खुद डाइजेस्ट ना होके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। वाटर क्या होता है? पानी। ये कहा जाता है डेली 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए। जितना पानी हम पिएंगे, पानी क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर चली जाती हैं वो पानी में घुल के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, या स्वेटिंग पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो वो क्या जो टॉक्सिक जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर गई है वो ऐसा पड़ी रहती है और जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए डेली हमें 7 to 8 ग्लास वाटर पानी पीना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक बात ध्यान रखना, जो हम फूड ईट करते, जो न्यूट्रिएंट हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, हमें सेम टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम हर रोज़ सेम टाइप का फूड खाएंगे, जैसे मैं हर रोज़ रोटी खाती हूँ, अगर रोटी खाती गई तो क्या है मुझे कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा लेकिन उससे प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे। इससे हमारे बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए हर रोज़ हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम खाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।